बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के लिए जो दूसरा पाठ है बिल्ली का बिलंगुड़ा, जिसके लेखक है राजेंद्र लाल हांडा, यह पाठ पढ़ेंगे। पहले हम राजेंद्र लाल हांडा जी का परिचय देखते हैं। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। यानी राजेंद्र लाल हांडा जी क्या है, जाने माने कथाकार है, यानी कहानी लिखते, कहानीकार है। इनकी रचनाएं हमेशा या समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है। और जो समकालीन या वर्तमान समय में जो विषय है, इन विषयों पर वह क्या करते हैं, अपनी रचनाओं में इन विषयों को वो व्यक्त करते हैं, या जो सामाजिक समस्याएं हैं उन पर आधारित इनकी रचनाएं होती है। अब ये जो प्रस्तुत पाठ दिया गया है, यह पाठ है हास्य कहानी। तो इस पाठ के संबंध में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। हास्य कहानी यानी जिस कहानी को सुनकर हमें क्या आती है, हंसी आती है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होता है। कहानी में एक ही घटना, कहानी छोटी होती है और किसी एक ही घटना का उसमें वर्णन होता है। तो रोचक, इसलिए कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। बचपन से हम कहानी सुनते आए होते हैं। तो किसी भी जीवन की किसी भी एक घटना का रोचक तथा प्रभावी वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है, यानी किसी सत्य को इसमें क्या किया जाता है, कहानी के द्वारा बताया जाता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। तो कहानी में ही, कहानी के अलग अलग प्रकार होते हैं, उनमें से एक प्रकार होता है कहानी का हास्य कहानी। यानी जो बात कही जा रही है कहानी में, वह किस अंदाज में या किस तरीके से कही जाती है, हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में। यानी जिस बात को सुनकर हमें हंसी आए, इस अंदाज में क्या किया जाता है, जीवन की किसी घटना को क्या किया जाता है, बताया जाता है या व्यक्त किया जाता है, उसे कहा जाता है हास्य कहानी। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो ये जो हास्य कहानी है बिल्ली का बिलंगुड़ा, तो इस कहानी के द्वारा लेखक क्या बताना चाहते हैं कि एक गलतफहमी के कारण किस तरह से एक सादा सा प्रसंग किस तरह से क्या होता है, गंभीर बन जाता है। और फिर उस परिस्थिति में जो लोगों का वर्तन होता है या किस तरीके से लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक विचित्र सी परिस्थिति निर्माण होती है। और इसके पीछे का कारण जब हमें समझ में आता है कि जो हम जिसके कारण यह परिस्थिति निर्माण हुई है, वैसी बात तो है ही नहीं है, और फिर क्या होती है, हंसी की या स्थिति निर्माण होती है। और ऐसी स्थितियों का वर्णन हांडा जी ने इस पाठ में, बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ में किया है। अब हम पाठ पढ़ते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकलने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। देखिए क्या कहते हैं कि एक समय ऐसा था, यानी पुराने ज़माने में या कुछ सालों पहले घर में बिल्ली का आना जाना क्या माना जाता था, बुरा समझा जाता था। यानी जैसे एक धारणा है ना कि बिल्ली कैसा, अब किसी काम के लिए हम निकलते हैं या किसी शुभ कार्य पर निकलते हैं घर से बाहर, और सामने से अगर बिल्ली चली जाती है, बिल्ली रास्ता काटती है, तो हम क्या करते हैं कि पीछे आ जाते हैं। उस दिन जाना रोकते हैं, या जाना ज़रूरी है तो 3-4 कदम पीछे आते हैं और फिर चले जाते हैं। यानी बिल्ली अगर सामने से चली जाती है तो उसे अशुभ माना जाता है। पर लेखक क्या कहते हैं, हालांकि ये अंधश्रद्धा है,
बिल्ली अपने अपने चूहे पकड़ने के लिए या अपने अपने किसी काम से निकली हुई होती है घूमने के लिए, और हमें लगता है कि वह हमारे रास्ते में आ गई है। ये अंधश्रद्धा है, पर ये ऐसी विचारधारा, ऐसी मानसिकता हमारी होती है। तो लेखक कहते हैं कि कुछ सालों पहले ये विचारधारा थी, लोगों की सोच ऐसी थी कि बिल्ली को घर में नहीं आने देना चाहिए। पर कहते हैं कि जैसे ज़माने के साथ साथ या ज़रूरत के साथ साथ हमारे विचारों में क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। इसीलिए लेखक क्या कहते हैं, आजकल की परिस्थिति के कारण ये विचारधारा कैसी हो गई है, पुरानी एकदम घपले में पड़ गई है। यानी अब इस पर हमें सोचना चाहिए कि बिल्ली का आना जाना अशुभ है या नहीं। बिल्ली तो बल्कि आजकल क्या होता है, बिल्ली को घर में पाला जाता है, वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। यानी इंसान का नज़रिया या इंसान की सोच ऐसी होती है कि जिस काम के लिए उसे जब जिसकी ज़रूरत होती है वह उसका इस्तेमाल कर लेता है, और जब नहीं होती है तो उसी को वह क्या करता है, निकाल देता है जीवन से, या अंधश्रद्धा का नाम देकर या और कुछ कहकर फिर क्या करता है, वो उससे दूर करता है अपने से। आज ज़रूरत पड़ रही है तो एक समय ऐसा था कि बिल्ली को अशुभ समझा जाता था, पर आज ज़रूरत पड़ती है तो इंसान उसी बिल्ली को घर में क्या करता है, पालता है। तो लेकिन और यानी समय के हिसाब से बदलना इंसान की क्या है, फितरत है या उसका स्वभाव है। यही बात लेखक बता रहे हैं। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। लेखक क्या कहते हैं, हमारे घर में पिछले कुछ दिनों से बहुत चूहे हो गए थे। और चूहे किस तरह से नुकसान करते हैं ये हर कोई जानता है कि कुछ ना कुछ जो हमेशा क्या करते रहते हैं, कतरते रहते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं, वो सारा नुकसान करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हम परेशान हो गए थे क्योंकि बहुत सारे चूहे घर में हो गए थे और उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। यानी अब इन चूहों को निकालने के लिए घर से हमने बहुत सारे अलग अलग प्रयत्न किए, पर फिर भी हम चूहों को नहीं निकाल पाए। हमारे चूहों के आगे हम बेबस हो गए, हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। अब चूहों से चीज़ों को, पदार्थों को, वस्तुओं को बचाने के लिए क्या क्या किया वो लेखक बताते हैं कि अनाज और आटे को बचाकर रखने के लिए जिन्हें चूहे खा जाते थे, तो हमने क्या किया, लोहे के ढोल यानी बड़े बड़े लोहे के डिब्बे बनवाए। अब कुछ दिनों के लिए तो ये काम आया कि चूहे अब उसमें नहीं जा सकते थे, अनाज या आटा नहीं खा सकते थे। पर क्या हुआ, कभी कभार अगर वह ढक्कन से ठीक से नहीं लगाया या थोड़ी सी जगह बच गई तो चूहे क्या करते थे, उसमें अंदर चले ही जाते और अनाज और आटा खा लेते। यानी अब देखो, यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, यानी काम में आया ये उपाय। परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोले में भी घुसने लगे। परंतु चूहे कैसे होते, बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं। वो आग बचाकर या खोलकर कुछ ले रहे हैं तो तभी उतने ही इसमें हमारा ध्यान इधर उधर है तो चूहे अंदर क्या हो जाते, घुस जाते। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। अब लेखक ने अपने कई मित्रों से इस पर चर्चा की, सलाह मशवरा की कि घर में बहुत चूहे हो गए हैं, अब इन्हें निकालने के लिए, इन्हें भगाने के लिए क्या किया जाए। इस पर बहुत सारे मित्रों से क्या की, चर्चा की, शायद कोई उनसे सुझाव मिले और जिसका उपयोग कर कर वह घर से चूहे भगाए। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी और फिर सारे मित्रों से विचार विमर्श किया और इन सब में से एक नतीजा निकला कि घर में क्या किया जाए, चूहे को भगाने के लिए एक बिल्ली पाली जाए। जैसे ही लेखक ने ये बात घर में बताई, इस पर किसी को कोई मतलब आपत्ति नहीं थी या किसी ने इससे मना नहीं किया। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई और फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, एक घर में बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी, कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। यानी अब एक बिल्ली लाई गई घर में। अब जैसे ही बिल्ली घर में लाई गई तो सारी उसकी खातिरदारी करने लगे। सबको बहुत अच्छे लगने लगी थी, कभी बच्चे उसे दूध देते, कभी रोटी देते। और बिल्ली ने भी जिस काम के लिए उसे लाया गया था वह काम शुरू कर दिया। यानी बिल्ली ने भी क्या किया, चूहे को खाना पकड़ पकड़ कर चूहों को खाना शुरू किया, क्योंकि चूहों को घर से भगाने के लिए या चूहों को मारने के लिए बिल्ली लाई गई थी। बिल्ली ने अपना काम शुरू कर दिया था, इसलिए सबको अच्छा लगने लगा। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। अब बिल्ली ने क्या किया, धीरे धीरे सारे चूहों को खाया और सारे चूहे अब घर से खत्म हो गए। यानी इनकी जो चूहों की समस्या थी वह क्या हो गई, खत्म हो गई। सब लोग बड़े खुश हुए अब सारे, क्योंकि जिस कारण बिल्ली को लाया गया था, बिल्ली ने वह काम कर दिया, तो बिल्ली पर घर के सारे लोग क्या हो गए थे, खुश हो गए थे।
बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। यानी अब बिल्ली पर अलग से कोई खर्चा भी, चूहे बहुत नुकसान कर रहे थे, उन चूहों को बिल्ली ने खाकर उस समस्या से सबको मुक्त करवाया या उस समस्या को हल किया। अब बिल्ली पर कोई अलग से खर्चा भी नहीं करना पड़ता था, क्योंकि ये घर के लोग जो खाना खाते थे और थाली में जो कुछ बचता वो जूठन वो खा ली थी और उसका पेट भर जाता था। यानी बिल्ली पर अलग से कोई खर्चा भी नहीं आ रहा था, इसलिए भी बिल्ली सबको अच्छी लग रही थी कि यानी इनकी समस्या भी खत्म हो गई और बिल्ली को पालने का खर्चा भी नहीं आ रहा है। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। यानी शुरू में सबको बिल्ली अच्छी लगती थी, बिल्ली ने चूहों को ख़त्म कर दिया, बिल्ली जूठन वो खाकर उस पर ही उसका पेट भरता था। तो पर 2 महीने के बाद स्थिति ये हो गई कि चूहे खत्म हो गए, तो चूहे की समस्या सबके दिमाग से चली गई कि इस बिल्ली ने ही चूहों को खाया है, ये बात अब सब भूल गए। पर ये बिल्ली ही सबके लिए परेशानी का कारण बन गई। ये बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। 2 महीने बाद वह समय आ गया था जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती है, उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। 2 महीने के बाद ये स्थिति हुई कि लेखक को लगता था वो चूहे कम से कम अनाज ही खाते थे, बाकी तो कुछ परेशान नहीं करते थे, पर ये बिल्ली अब खाना भी ये खाती है बहुत और अब हमें क्या करती है, तंग भी करती है। और सब यानी अब बिल्ली सबके लिए समस्या बन गई। अब बिल्ली के प्रति जो पहले व्यवहार होता था कि बच्चे उसे दूध पिलाते थे, रोटी देते थे खाने के लिए, सब उससे प्यार करते थे, अब ये घर वालों का यह बिल्ली के प्रति का व्यवहार क्या हो गया, बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। मात खाना यानी हार, पराभव स्वीकार करना या हार मानना। अब लेखक कहते हैं बिल्ली भी कैसी है, कोई कम समझदार जानवर नहीं है, यानी वह तो इंसानों से भी ज़्यादा समझदार है। यानी बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है, यानी जो शेर के परिवार से संबंध रखती है वह थोड़ी ना भोली भाली हो सकती है या हार मानने वाली हो सकती है। तो उसने भी क्या करते हैं, वह हमसे हार कैसे मानती है, उसने भी हमारे प्रति का व्यवहार क्या हो गया, जैसे घर वालों का उसके प्रति व्यवहार रूखा सूखा हो गया, बदल गया, पहले जैसा प्यार वाला व्यवहार नहीं रहा, तो उसका भी घर वालों के प्रति बिल्ली का भी व्यवहार क्या हो गया, बदल गया। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय अब वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जैसे वह पहले घर के सदस्यों के आगे पीछे जाती, उनके पास होती, वह उठाए ऐसे अपेक्षा रखती, उनके आगे पीछे वह आवाज़ निकालती हुई घूमती। पर अब उसने ये सब छोड़ दिया, क्योंकि घर वालों का प्रेम भी उसके प्रति कम हो गया था या ख़त्म हो गया था, तो उसका भी प्रेम अब जैसे वो इनके प्रति क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब वह किसी के आगे पीछे नहीं करती थी, वह क्या करती थी, रसोई में किसी कोने में दुबक कर यानी चुपचाप किसी रसोई की कोने में वह क्या करती, बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। यानी अब वह कोई खाना खाने के लिए उसे दे इसकी राह नहीं देखती, वह छुप कर बैठ जाती कोने में, और जब उसका मौका हाथ लगता तो जो भी रसोई में होता वह क्या करती, मज़े से जो जी में आता वह खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई है, और ऐसे चुपचाप खाते हुए घर के लोगों ने बहुत बार उसे देखा था, इसकी चोरी पकड़ी गई थी। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। देखो क्या कहते हैं, एक दिन सुबह मैं उठा और मैं रसोई में चले गया तो मैंने देखा कि रात में जो कड़े हुए अच्छे दूध का जो दही जमाया था कि दूसरे दिन सबको खाने में उपयोग के लिए आए या खाने के लिए लगाया गया जो दही था, बिल्ली क्या कर रही है, सुबह सुबह वह दही मज़े से क्या कर रही है, खा रही है। यानी अब घर वालों के खाने की चीज़ों पर भी ये क्या कर रही है, अपना हाथ साफ कर रही है। इसके कारण घर वाले बहुत परेशान किससे हो गए थे, अब इस बिल्ली से हो गए थे। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, है ना। अब सबके सामने समस्या कौन बनी थी, बिल्ली थी। पहले चूहे थे, चूहों को बिल्ली ने खाया तो चूहों की समस्या नहीं रही, पर जिस समस्या का हल करने के लिए बिल्ली लाई गई थी वही बिल्ली अब सबके समस्या का कारण बन गई थी। अब हर कोई किस बारे में सोच रहा था कि इस बिल्ली से कैसे पीछा
छुड़वाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। लेखक क्या कहते हैं? लेखक का जो नौकर था वो कैसा है? बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिर पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। यानी लेखक का जो नौकर था वह होशियार था। उसने क्या किया, उसे एक बात सूझी। उसने क्या किया, एक जो बोरी होती है, उसने क्या, उस बोरी में क्या किया, 2 रोटियां बोरी में क्या कर दी, उसके अंदर 2 रोटियां डाल दी और उसने क्या किया, वो रोटियों को रखा और उसके रोटियों में बोरी में 2 रोटियां डाल दी और वो चुपचाप थोड़ा सा दूर जाकर खड़ा रहा। अब बिल्ली रोज़ की तरह आई रसोई में, सबका काम खत्म हो गया, सारे इधर उधर चले गए, तो बिल्ली रसोई में जाती होगी और खाती होगी जो उसे खाना है और उसे लगा कि अब रसोई में कोई नहीं है और वो चली गई और उसने क्या किया, बोरी के अंदर रोटियां खाने के लिए वो चली गई। जैसे ही इस नौकर ने देखा कि बिल्ली बोरी के अंदर चली गई है, ऊपर से उसने बोरी उठाई और ऊपर से बंद कर दिया। इस तरह नौकर ने क्या किया, बिल्ली को पकड़ लिया बोरी में, रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया। और उसने क्या किया, रस्सी ली और रस्सी से बोरी का मुंह बांध दिया। अब बोरी में कौन पकड़ा था? बिल्ली को पकड़ा गया था। क्योंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ा है जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। नौकर का नाम क्या था? अमरू था। तो लेखक ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है, रात के 10 बज चुके हैं, अब इस रात में कहाँ इसे छोड़ने जाओगे? तो सवेरे जल्दी क्या करो, सुबह को इसे कहीं दूर, बहुत दूर छोड़ कर आओ कि जहाँ से ये बिल्ली फिर घर वापस न आए। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए, है ना। दूसरे दिन फिर सुबह हुई, सुबह का काम नौकर ने किया, सबको चाय वो बना कर दी और ये काम करते करते सुबह के 8 बजे अमरू को दूसरे दिन सुबह क्या करना था, बिल्ली को दूर छोड़ने के लिए जाना था, पर घर का काम करते करते उसे सुबह के 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़ कर आना है। तो लेखक ने अमरू को बताया कि कहाँ छोड़ना है, जिस इलाके में छोड़ना है वहाँ उस इलाके का पता या नाम उसने अमरू को बताया कि भूली भटियारिन जो है उस तरफ, यानी उस इलाके में क्या करना है, इस बिल्ली को छोड़कर आना है। वो दूर होगा लेखक के घर से वह स्थान। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। तो अब अमरू किसे छोड़ने के लिए जा रहा था? बोरी में कौन बंद था? बिल्ली बंद थी और बोरी को कंधे पर ऐसे उसने पीठ पर लटकाया और वह अब चल दिया बिल्ली को छोड़ने के लिए। बात आई गई हो गई, यानी अब लेखक भी फिर अपने सुबह के काम में लग गए और अमरू चला गया। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। तो लेखक अपने काम में लग गए, दाढ़ी बनाकर नहा धोकर वो तैयार होने के लिए चले गए क्योंकि लेखक को 9:30 बजे अपने दफ्तर के लिए, ऑफिस के लिए निकलना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया और जैसे स्नान करने के लिए, नहाने के लिए गुसल खाने में लेखक चले गए तो लेखक को ज़ोर से बाहर एक शोर की आवाज़ आती है, शोर सुनाई देता है। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। लेखक क्या कहते हैं? मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गाना भी गुनगुना रहा था नहाते नहाते, इसलिए बाहर के शोर की ओर ज़्यादा ध्यान मेरा नहीं गया। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। थोड़ी देर के बाद लेखक अपने में ही खोए थे, नहा रहे थे, गुनगुना रहे थे, इसलिए बाहर की आवाज़ की ओर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर कुछ समय के बाद, थोड़े ही समय के बाद लेखक को अपने दरवाजे के सामने से ही, घर के दरवाजे के सामने से ही आवाज़ आई जो क्या कर रहा था, लेखक को ही बुला रहा था, लेखक के नाम से ही आवाज़ दे रहा था और क्या कह रहा था कि आपका जो नौकर है अमरू, वह पकड़ लिया गया है और अगर आपको अमरू को छुड़वाना है तो कहाँ आइए, छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। यानी पकड़कर उसे छप्पर वाले कुएं के पास अमरू को पकड़कर लोगों ने रखा हुआ था, उसे छुड़ाना है तो वहाँ आ जाइए, ऐसे वह व्यक्ति लेखक से कहता है। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है, समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। अब लेखक
थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हैं, हैरान होते हैं कि क्या हुआ, अभी तो वो छोड़ने के लिए बिल्ली को लेकर गया था, फिर ये उसको पकड़कर लोगों ने क्यों रखा है। फिर उन्हें लगता है कि शायद वो जाते जाते किसी साइकिल वाले से या किसी से टकरा गया होगा, तो अपना नुकसान जो हुआ है वो भर कर लेने के लिए उसने अमरू को पकड़ कर रखा होगा, और अब उसे छुड़ाना है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों का पता ही नहीं कि वह किधर जाए और क्या करे। फिर एक बात उनके दिमाग में आती है कि पकड़ कर रखा है तो लोग क्यों वहाँ जमा हुए हैं। फिर वह खुद से ही उनके मन में ये खुद से ही कहते हैं या खुद को ही समझाते हैं कि दिल्ली में ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों की मानसिकता है, इंसानों की मानसिकता ये ऐसी होती है कि जहाँ कोई 2-4 लोगों की भीड़ जमा होती है वहाँ और 10-15 लोग जमा हो जाते हैं, और ऐसे भीड़ जमा देख देख कर और लोग आकर फिर वहाँ भीड़ बढ़ाते रहते हैं। ये एक मानसिकता होती है इंसानों की कि जहाँ 2-4 लोग इकट्ठा दिखे वहाँ जाकर वह भी क्या हो जाएंगे, पहुँच जाएंगे। और ये कौन लोग होते हैं, जिनको कोई काम धाम होता नहीं है। इसीलिए लेखक क्या कहते हैं, दिल्ली में ये बात कोई मुश्किल नहीं है। हालांकि दिल्ली ही नहीं, इंसानों की फितरत या इंसानों का स्वभाव ऐसा ही होता है। और वो कहते हैं कि जिस एरिया में हम रहते हैं करोल बाग, वहाँ पर तो ये बात कोई अचरज वाली या नई नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि सैकड़ों आदमी ऐसे होते हैं कि यानी जिन्हें कहाँ जाना है या क्या करना है यही पता नहीं होता है, और अपना टाइम पास करने के लिए वो क्या करते रहते हैं, ऐसे कामों में या ऐसी बातों में उलझे रहते हैं। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने दौड़े। अब लेखक वो कुएं के पास, छप्पर वाले कुएं के पास जा ही रहे थे अमरू को छुड़ाने के लिए, जैसे कि उस व्यक्ति ने आकर कहा था। तो तभी लेखक को सामने से अमरू हंसते हुए आते हुए दिखाई दिया। खाली बोरी अपने पीठ पर लटकाकर अमरू आ रहा था और वह खूब खिलखिलाकर यानी वो बहुत हंस रहा था। तो लेखक ने उसे क्या क्या डांटते हुए पूछा कि ऐसा तूने क्या किया, क्या बात हुई कि सुबह सुबह क्या हो गया, इतनी गड़बड़ हो गई, इतना शोर मचा, लोगों ने तुझे पकड़ कर रखा, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए और लोग तुझे मारने के लिए दौड़ रहे थे, ऐसा तूने क्या किया। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। अभी अमरू को जवाब देता इसके पहले कुछ लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे और आकर उन्होंने लेखक को सारी बात बताई। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाकर बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है ना। अमरू ने क्या किया था, बोरी में बिल्ली को क्या किया था, बांधा था और वो जा रहा था। अंदर से बिल्ली क्या कर रही होगी, अपने उससे आज़ादी पाने के लिए, बोरी से छूटने के लिए वो क्या कर रही होगी, अपने पैरों को हिला रही होगी। तो बोरी में कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो कुछ लोगों ने देखा कि अमरू के पीठ पर बोरी है और बोरी में कुछ हिल रहा है। तो उन लोगों को क्या लगा, ज़रूर इसने क्या किया है, किसी छोटे बच्चे को बोरी में पकड़ा हुआ है। और अब उन लोगों को अमरू क्या लगा, बच्चों को चुराने वाला बच्चा चोर लगा। और 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। तो वो जिन्होंने देखा हुआ होता है वो चुपके चुपके अमरू के पीछे पीछे जाने लगे और पीछे पीछे जाकर वो बोरी का निरीक्षण कर रहे थे। तो बोरी में कुछ हिलता हुआ नज़र आया। अब तो उनका वह अब यकीन हो गया उन्हें कि ज़रूर बोरी के अंदर क्या है, कोई बच्चा है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अब उन्हें फिर अमरू क्या लगा, कोई बच्चा चुराने वाला, बच्चा उठाने वाला बदमाश लगा। और उन्हें लगा कि हाँ, इस बदमाश ने क्या किया है, किसी बच्चे को उठाया है, चुराया है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्खरा भी है। अमरू का स्वभाव कैसा है कि अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला है, साथ ही साथ मजाक करने वाला भी है। मस्खरा यानी क्या, मजाक करने वाला भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। अब अमरू के भी ध्यान में आया कि कुछ लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, पर उसने कुछ बताया नहीं, खुद कुछ बताया नहीं, वो चुप रहा। उसने सोचा होगा देखते हैं अब ये लोग क्या करते हैं, और वह वैसे ही आगे जा रहा था। और फिर क्या हुआ, उन 2 से 4, 4 से 10 और 10 से 50 लोग क्या हो गए, वहाँ पर इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, ये बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है।
तो अब ये 50 आदमी और जहाँ एक से ज़्यादा आदमी कुछ खड़े हो जाते हैं तो लोगों में वैसे ही बहुत वीरता संचार करती है या उनमें बहुत पराक्रम आ जाता है। तो एक आदमी ने ज़ोर से चिल्लाकर क्या कहा कि पकड़ लो, घेर लो इसे, क्योंकि ये बदमाश क्या है, उस गिरोह का, उस टोली का सदस्य होगा जो क्या करते हैं, बच्चों को उठाते हैं, बच्चों को चुराते हैं। और उस टोली का, गिरोह यानी क्या, टोली, उसी टोली का यह आदमी लगता है, तो इसे घेर लो, इसे पकड़ो। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। यानी अब वहाँ से पुलिस थाना भी ज़्यादा दूर नहीं था। तो एक आदमी जल्दी से, बिना बताए, बिना किसी के कहे, यानी इस ऐसे समय में लोगों की बुद्धि बहुत चलती है, देखो। और एक आदमी बिना किसी के बताए फ़ौरन कहाँ चला गया, पुलिस स्टेशन चला गया। और उसने वहाँ जाकर उसने एक वहाँ का एक थानेदार और जो सिपाही था उसको अपने साथ वह लेकर आया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालत के मज़े लेने दें। जैसे ही लोगों ने देखा कि थानेदार और सिपाही आ रहा है, उसमें से एक आदमी को और जोश आ गया। उसने क्या किया, अपनी कुर्ती की बाहें पीछे की, जैसे अब वो लड़ने के लिए उतारू हो रहा है। और वो सिपाही या थानेदार कुछ कहता, इसके पहले वही कहने लगा कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसे ले जाएंगे और कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ होगी, कानून इसे सज़ा देगा, ये कहकर आप इसे हवालात में रखेंगे, ये और मज़े से हवालात में रहेगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे। यानी यह अपराध कर रहा है तो इसकी सज़ा भी इसे हमारे सामने होनी चाहिए, ऐसा उस व्यक्ति का कहना था, या इसे सज़ा हम देंगे, ऐसा वह, जैसे वह अप्रत्यक्ष रूप से वह दारोगा को सूचित कर रहा है। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। मरम्मत यानी अब इसे जी भर के, हमारे जी में आएगा उतना हम इसे पहले क्या करेंगे, पीटेंगे, यानी अपनी सारी भड़ास पहले हम इस पर निकाल लेंगे। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। यानी वो कहने, जैसे वो आदमी कहता है कि ये कोई छोटी या आम बात नहीं है कि इतना भीड़ वाला मोहल्ला है और इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में से बच्चे को उठाना कोई मजाक नहीं है या कोई मामूली बात नहीं है। तो पहले इसकी पिटाई होनी चाहिए और वह पिटाई पहले हम करेंगे इसके, यानी उसके कहने का मतलब जैसे है कि इसके बाद इसे आप अब क्या कर सकते हैं, थाने लेकर जा सकते हैं। गजब, 2 दिन हुए पास वाली गली में से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। यानी वो क्या कहना चाहता है आदमी कि 2 ही दिन हुए हैं कि पास वाली गली में से एक बच्चा गुम हो गया है। गुम हो गया यानी उसे भी किसी ने उठाया हुआ है। और देवनगर जो इलाका है वहीं पर तो न जाने आज तक कितने बच्चे वहाँ से उठाए गए हैं, गुमशुदा हुए हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। क्या कहते हैं, कह रहा है वो आदमी कि आप थाने ले जाने के बाद इसके साथ जो कानूनन कार्रवाई के अनुसार इसके साथ करना है वह कीजिए, पर पहले हम क्या करेंगे, इसकी खूब पिटाई करेंगे। भीड़ में से 10 ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। यानी जैसे उस भीड़ में से 10 लोगों ने, है ना, 10 ने, कई लोगों ने क्या किया, जैसे इस सुंदर, उनके लिए तो बहुत सुंदर प्रस्ताव जैसे उन्हें लगा कि इस आदमी ने दरोगा के सामने रखा हुआ है कि पहले इसकी हम क्या करेंगे, सारे मिलकर पिटाई करेंगे। और पिटाई करने को मिलेगी तो सबको ये प्रस्ताव या ये बात अच्छी लगी और सब ने कहा कि हाँ हाँ ऐसे ही करेंगे। और जैसे वह पीटने के लिए अब वो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। अब लोग भी इतने उतावले क्यों हो गए थे मारने के लिए, या गुस्से में क्यों आए थे, क्योंकि दिल्ली में कुछ दिनों से ऐसे ही सनसनी या यह बात फैली हुई थी कि सभी बच्चों को उठाने वाली टोली सक्रिय हो गई है दिल्ली में। और कई इलाकों से क्या हो गए थे, सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबरें भी आ रही थी। 1-2 बार समाचार पत्र में ये भी छपा था कि जमुना के पुल पर, यानी यमुना नदी को ही जमुना भी कहा जाता है, तो यमुना नदी के ऊपर जो पुल है दिल्ली में, वहाँ पर कुछ लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने क्या किया था, बच्चों को उठाया था और बोरी में बंद कर वो बच्चों को उठाकर क्या कर रहे थे, जा रहे थे। ऐसे लोगों को पकड़ा था। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और
बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। यानी और ये एक डर का माहौल छाया हुआ था कि बच्चों को, ऐसी टोली आई हुई है दिल्ली में कि जो बच्चों को उठाकर पकड़कर भगाकर ले जाती है। तो सारे लोग डरे हुए थे। बच्चों को स्कूल से भी सावधानी के साथ लाया जाता था या उनके माता पिता ही लाते थे। साथ ही साथ बच्चों का खेलना कूदना बंद कर दिया था। पार्क में उन्हें, यानी बाहर कहीं भी उन्हें छोड़ने के लिए, गली में या पार्क में खेलने के लिए जाने के लिए मना किया जाता था उनके घर वालों की तरफ से, क्योंकि लोगों के मन में ये डर बैठा हुआ था कि पता नहीं खेलने के लिए बाहर गया या कहीं गया और उसे उठाकर लेकर गए तो, यानी माहौल कैसा बन गया था, असुरक्षित ऐसा दिल्ली में बन गया था, जिसके कारण भी ये लोग क्या हो गए थे, ज़्यादा गुस्से में आए हुए थे। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। और ये बात सिर्फ, यानी संसद में भी इस बात पर क्या हुआ था, ये बात उठाई गई थी। इस पर जो सत्ता में पक्ष था उनसे, इस पर विरोधी पक्ष ने क्या किया था, नगर पालिका में, संसद में इस पर अनेक प्रश्न क्या किए थे, पूछे थे कि इस समस्या के लिए या इस पर क्या कर रही है सरकार। यानी ये मामला क्या होता, गंभीर हो चुका था। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। यानी लेखक क्या कहते हैं कि आश्चर्य की बात यह नहीं थी कि उन्होंने शक क्यों हुआ अमरू पर, क्योंकि आए दिन ऐसे ही घटनाएं अलग अलग भागों में हो रही थी। बच्चे गुमशुदा हो रहे थे, बच्चों को उठाया जा रहा था। कुछ ऐसी भी बात फैली थी कि कुछ लोगों को यमुना के पुल पर पकड़ा था, जिन्होंने बोरी में बच्चा बंद कर वह क्या कर रहे थे, बच्चों को उठाकर ले जा रहे थे। इस कारण लोगों को अमरू पर शक हुआ कि शायद ये बच्चा चोर है। लेकिन पर आश्चर्य की बात तो ये थी कि अब तक उन्होंने अपने आप पर काबू या संयम कैसे रखा था, अब तक वो अमरू की मार पिटाई कैसे शुरू नहीं की। और वातावरण कैसा था, गंभीर हो गया था, तनावपूर्ण हो गया था। पता नहीं अब अमरू के साथ ये लोग क्या करेंगे, इस तरह का वातावरण बना हुआ था। सनसनीखेज वातावरण बन गया था। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। लोग क्यों रुके हुए थे, क्योंकि कानून हाथ में लेने से पहले अगर वहाँ पर कानून के रखवाले व दरोगा और सिपाही अगर वहाँ पर न होते तो अब तक लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया होता। अब तक तो उसकी मार पिटाई हो चुकी हुई होती अमरू की, पर उस दरोगा और सिपाही के कारण वह रुके थे। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है। और अब जो आदमी बुलाने के लिए गया था पुलिस थाने में, उसने बताया होगा कि ऐसे ऐसे बच्चे को उठाकर एक आदमी ले जा रहा है, उसको हमने पकड़ कर रखा है, आप चलिए। तो अब ये बात तो थानेदार के कानों में पड़ी थी कि ये कौन है, ये आदमी बच्चे को उठाने वाला है। आते ही उसने क्या किया, कुछ देखा नहीं, बोरी में क्या है कुछ नहीं, अमरू की कलाई पकड़ी और क्या कहा कि बोल, ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया और ये बच्चे को तू कहाँ लेकर जा रहा है, बता कहाँ है तेरे और साथी। यानी दरोगा ने अपनी पूछताछ क्या कर दी, शुरू कर दी। आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा, यानी अब सारी बातों की जानकारी अब मैं लूँगा ही। यानी तेरी टोली को तो जैसे आज मैं पकड़ कर ही रहूँगा। इस तरह से दारोगा क्या करता है, अमरू से सवाल जवाब कर रहा है। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। जैसे कि लेखक ने पहले ही कहा है कि अमरू का इस तरह किस मिजाज का है, मस्करे मिजाज का है। अब तक वो मज़ा ले रहा था कि देखते हैं क्या ये लोग मुझे बच्चा चोर समझ रहे हैं, समझने दीजिए ज़रा सा इस वातावरण का, इन लोगों के बेवकूफ़ी का भी थोड़ा सा मज़ा लेता हूँ। और वो मन ही मन में हंस रहा था कि अब जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि इसमें बच्चा नहीं है, बिल्ली है, तो फिर लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। मन ही मन वो सोचकर हंस रहा था, मन ही मन में इसका मज़ा ले रहा था। पर जैसे ही सिपाही को देखा और दारोगा जिस तरह से धमकियाँ दे रहा था, तो दारोगा से अब उसे क्या हुआ, थोड़ा सा डर लगा उसकी धमकियाँ सुनकर। और वो थोड़ा सा क्या हो गया, घबरा गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ।
दारोगा की वो बातें सुनकर, धमकी सुनकर अब वो ज़रा डर गया और दबी आवाज़ में वो क्या कहने लगा, सरकार मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ, मैंने किसी बच्चे को नहीं उठाया है, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, मैं तो एक नौकर हूँ, एक भला इंसान हूँ, एक भले घर में यानी एक अच्छे इंसान के घर में मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ, उनके घर में खाना बनाने का, रोटी चौका खाना बनाने का काम करता हूँ, घर का काम करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ, मैं कोई बदमाश या उठाईगीर नहीं हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे, दरोगा जी ऐसे नहीं, यह मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। तो अब तक लोग अपने आप पर संयम रखे हुए थे, सब्र कर रहे थे। अब उनको लगता है दरोगा शायद इसके बातों में आ जाए, तो वो कोई आदमी चिल्लाकर क्या कहता है गुस्से से, ज़ोर से, जो थानेदार को बुला कर लाया था वो क्या कहता है, क्यों बकवास कर रहा है। और वो दरोगा जी को ही सलाह देता है कि इसे क्या कर दीजिए, 2-4 बेंत यानी अब इसे 2-4 अपने लाठी से इसे मारिए, फिर ये क्या कहेगा, असली बात आपको बताएगा, जो सच है वह उगलेगा, ये ऐसे सीधे सीधे पूछने पर कोई सच्चाई नहीं बताएगा। दरोगा ने बगल से निकालकर बेंत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। तो उस आदमी के सुझाव पर दारोगा ने भी अपने बगल में रखी हुई लकड़ी क्या की, हाथ में निकाली। जैसे ही उसकी लाठी दारोगा के हाथ में देखी तो अमरू ने क्या कहा झुककर कि मुझे आप जितना चाहे आपको मुझे पीटना है पीटिए, पर पहले देखिए तो बोरी में क्या है, हुक्म हो तो चलिए थाने। क्या कहता है अमरू, अगर आपका हुक्म है तो पहले थाने में जाते हैं, बोरी में क्या है वो देखिए, इसके बाद मुझे जो सज़ा देनी है दीजिए। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। अब थानेदार को भी ये बात सही लगी कि इसे पहले पकड़कर पुलिस थाने लेकर जाते हैं, वहाँ पर इससे पूछताछ करेंगे, बोरी में क्या है देखेंगे, उसके बाद फिर आगे क्या करना है ये देखेंगे। और वो इस पर राज़ी होता है, पर अब लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसको किसने पकड़ा था, लोगों ने पकड़ा था। इसे जो भी सज़ा मिलनी है, बोरी में क्या है वह सबके सामने ही देखना चाहिए, इसे जो भी सज़ा मिलनी चाहिए कानूनन तो बाद में मिले, पर पहले हम इसे पीटेंगे, लोगों ने कहा था। और अब ये अगर दारोगा जी से लेकर जाएंगे पुलिस थाने तो ये सब तो रह जाएगा, इसलिए लोगों ने इसका सख्त विरोध किया। लोगों ने कहा कि ऐसा तो हम कभी हरगिज़ होने नहीं देंगे, क्योंकि हम सब इस आदमी के बदमाशी के क्या है गवाह, हम सब ने देखा है कि ये बदमाश है, बच्चों को उठाने वाला उठाईगीर है, और इसे जो भी यानी अब पहले हमारे सामने ही अभी ये बोरी खोलनी चाहिए, या इसे पहले हम मारेंगे, इसे सज़ा हम देंगे। और यानी लोगों को लग रहा था शायद इसे लेकर जाएंगे और दरोगा फिर पता नहीं क्या इसे छोड़ भी दे, यानी जो भी होगा अब हमारे सामने होना चाहिए, यानी अब इस मामले को हम दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। यानी लोगों के द्वारा अब विरोध किया जा रहा था अमरू को थाने में लेकर जाने के लिए। तो थानेदार ने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, थानेदार की ही नीयत पर शक कर रहे हैं, उसकी ही ईमानदारी पर शक कर रहे हैं। यानी जैसे लोगों को लग रहा है कि बाद में शायद पैसे लेकर, रिश्वत लेकर ये क्या करे, इस आदमी को छोड़ दे। तो अपनी ईमानदारी पर लोगों को शक करता हुआ देखकर फिर थानेदार ने क्या कहा कि अमरू को कहा कि बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो, पहले देखने दो इसमें क्या है। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। तो अमरू ने फिर शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया, उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही मुंह खोला, कब से वह बिल्ली उतावली हो गई थी उस बोरी से छुटकारा पाने के लिए, तुरंत वह बिल्ली का बिलंगुड़ा यानी बोरी में बिल्ली को बंद करने के बाद जो बोरी का आकार होता है, या बिल्ली जिस तरह से अंदर बंधी हुई थी उसी को बिलंगुड़ा कहा है। तो वह बिल्ली का बिलंगुड़ा क्या हुआ, फौरन उस छलांगे मारते हुए उसके अंदर से बाहर आया और भाग गया और लोग देखते ही रह गए, लोग दंग रह गए, क्योंकि अब तक वह अंदर क्या समझ रहे थे कि अंदर कौन है,
शायद कोई छोटा बच्चा है। और बच्चे को न पाकर बिल्ली को देखकर लोग क्या हो गए, हैरान रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। अब थानेदार को भी समझ में नहीं आ रहा था बिल्ली को देखकर क्या प्रतिक्रिया दे या क्या कहे, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। और वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए या थाने में जाने के लिए मुड़ा। जाते जाते अब उसके हाथ में जो बेत थी, उसने क्या किया, एक तांगे वाले की पीठ पर बेत को मारा। यानी जैसे अब उसके अंदर का थोड़ा सा गुस्सा या भड़ास उसने किस पर निकाली, उस बेचारे तांगे वाले पर निकाल दिया। और क्या कहा तांगे वाले को कि जानता नहीं है ऐसे रास्ते में क्या नहीं करना है, तांगा खड़ा नहीं करना है। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दारोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। जैसे यानी वह अब वह क्या समझकर आए थे थानेदार, उन्हें लगा बहुत बड़े बदमाश को मैं पकड़ रहा हूँ, उसकी टोली का पर्दाफाश अब होगा। और अंदर से, बोरी के अंदर से निकली क्या, बिल्ली। जैसे यानी अब वह थोड़े से खुद ही झेप गए, शर्मा गए और अपने झेप या उस बात को वो मिटाने के लिए उन्होंने वो बेत किसको मारी, तांगे वाले के पीठ पर मारी। उन्होंने प्रयत्न किया अपनी उस झेप को मिटाने का और वह पुलिस थाने की ओर चले गए और अमरू हंसता हंसता घर वापस आ गया। यानी एक गलत फहमी के कारण, छोटी सी बात थी, बिल्ली को पकड़कर बोरी में वो ले जा रहा था, पर लोगों को लगा कि बच्चा उठाने वाला था। वहाँ की परिस्थिति भी वैसी होने के कारण लोगों के दिमाग में यह शक आया कि ये शायद ये व्यक्ति क्या है, ये नौकर बच्चे को उठाने वाला ये व्यक्ति है। और उस कारण किस तरह से ये प्रसंग आगे का घटित होता है और फिर अंत में किस तरह से सारी बातें सामने आने पर सब क्या हो जाते हैं, झेप जाते हैं। लोगों का जो आवेश, गुस्सा था वो धरा का धरा रह जाता है।